रोशन यादव के परिवार से मिले तेजस्वी यादव, आर्थिक मदद और नौकरी का वादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अन्य राजद नेताओं के संग मृतक रोशन यादव से मिलने उनके घर पहुंचे, जहां उन्होंने 1.5 लाख रुपए और एक नौकरी देने का वादा भी किया। मधुबनी के रामपट्टी स्थित मंडल कारा में 10 अगस्त 2026 को 20 वर्षीय बंदी रोशन कुमार यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी और जेल प्रशासन इसे आत्महत्या बता रहा है। वहीं परिजनों ने मारपीट कर हत्या का गंभीर आरोप लगा दिया है। अब इसी को लेकर तेजस्वी मिलने पहुंचे हैं, तो आइए जानते हैं विस्तार से चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युषर से। सर, तेजस्वी यादव तो अचानक से जो है इस रेस में आ गए हैं और रोशन यादव के परिवार से मिलने मधुबनी भी पहुंच गए, आर्थिक मदद और नौकरी देने का भी वादा कर दिया। हाँ बिल्कुल, बांकीपुर चुनाव के बाद ज़्यादा रेस में है और उनकी सक्रियता से बीजेपी की चिंता भी बढ़ी है और उनका स्वभाव भी बदल गया है। पार्टी के कार्यकर्ताओं का चरित्र भी बदला हुआ दिखाई दे रहा है। तो जंगल राज का जो नैरेटिव दिखाकर बीजेपी हमेशा उनको चित कर देती थी, और वो भी मुश्किल हो सकता है। रामपुर पट्टी मंडल कारा में बंद था एक कैदी जिसका नाम रोशन कुमार यादव था और उनकी मौत हो गई थी कारा में। उसी को लेकर विवाद है। कहा जा रहा है कि उनके साथ मारपीट हुई थी, उनको यातना दी गई थी, इसलिए उनकी मौत हुई है। तो रामपट्टी मंडल कारा में बंद रहने के दौरान 20 साल के रोशन कुमार यादव की मौत हो गई थी और उन्हीं के परिजनों से मिलने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे थे। उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री अली असरफ हातमी थे, पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी थे, पूर्व मंत्री समीर महासेठ भी थे। और गुरुवार की देर शाम अरेर थाना क्षेत्र के परकौली स्थित रोशन यादव के घर सभी नेता पहुंचे। तेजस्वी यादव के पहुंचने में थोड़ी देर हो गई थी, लेकिन फिर भी लोग उनके इंतज़ार में बड़ी संख्या में थे वहाँ पर और उन्हें सुनने के लिए हज़ारों की संख्या में समर्थक भी थे, स्थानीय लोग भी थे। तेजस्वी यादव ने रोशन यादव की मां और बहन से मुलाकात की, परिवार से पूरे मामले की जानकारी ली और उन्होंने रोशन की मौत को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि रोशन यादव को तड़पा कर मारा गया है, सबका हिसाब होगा। सर, तो ऐसे में परिवार से मिलने के बाद और क्या कुछ कहा तेजस्वी ने? देखिए, उन्होंने मामले में प्रशासन और स्थानीय सांसद की भूमिका पर सवाल उठाया और कहा कि न्याय के लिए आरजेडी की लड़ाई जारी रहेगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस मामले को लेकर आरजेडी अपने वकीलों से भी बातचीत कर रहा है। उन्होंने बताया कि मानवाधिकार आयोग से मिलने के लिए आरजेडी का एक प्रतिनिधिमंडल जाएगा। इसके अलावा मामले की पूरी जानकारी बिहार के डीजीपी को भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि रोशन के परिवार को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा और आरजेडी परिवार उनके साथ खड़ा रहेगा। रोशन यादव के परिवार को न्याय दिलाने के लिए पार्टी हर स्तर पर आवाज़ उठाएगी और उन्होंने तो आर्थिक मदद और नौकरी का भी ऐलान कर दिया है। जी सर, तो तेजस्वी यादव ने प्रशासन पर भी निशाना साध दिया है। भाई, हाजत में हिरासत में मौत है तो प्रशासन पर ही निशाना साधेंगे। उन्होंने प्रशासन को जिम्मेवार ठहराते हुए कहा है कि न्याय मिलने तक आरजेडी परिवार के साथ मिलकर लड़ाई जारी रखेगा। मौके पर जो लोग थे उनको भी संबोधित किया तेजस्वी यादव ने और कहा कि रोशन यादव के परिवार को 1.5 लाख रुपए और बहन को मधुबनी मेडिकल कॉलेज में नौकरी दिलाई जाएगी। अब देखिए, रोशन यादव की रामपट्टी मंडल कारा में मौत हुई थी। जेल प्रशासन की ओर से मौत को आत्महत्या बताया गया है, जबकि परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए मामले की निष्पक्ष जाँच की मांग की है। इसी मामले को लेकर इससे पहले जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर, पप्पू यादव भी रोशन के परिजनों से मिल चुके हैं। अब तेजस्वी यादव के वहाँ गांव में पहुँचने, नौकरी देने, आर्थिक सहायता देने की घोषणा किए जाने के बाद यह मामला एक बार फिर से राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर सुर्खियों में आ गया है। अब देखिए इन नेताओं के दबाव का क्या असर होता है। तो सुना आपने, तो अब अपडेट्स पर हमारी नज़र बनी हुई है। जैसे कोई अपडेट आती है सबसे पहले लेकर आपके पास पहुँचेंगे। धन्यवाद।